मैडम किरण मैम, ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो अगले 1 घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, अदरवाइज आई विल सैक यू ऑल। हाँ हाँ रिहर्सल पक्का, कोई टेंशन नहीं है गार्डन में, आ जाओ। ओके बाय। ऐसे लगा कि चोर की चप्पल है। गुड गुड। अरे राजेश भाई सही बोलूं ना, वो चोरों को है ना और जम के पीटना चाहिए था। हाँ और नहीं तो क्या, मेरा वो सिंगापुर वाला भाई, वो तो वहाँ के चाइनीज चोरों को भी ना ये धोता है। यस, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की आबो हवा को दूषित करने वाले चोरों चक्कों को शारीरिक दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरे सोसाइटी वासियों, ये मैंने रिजॉर्ट में ही कहा था कि मेरी विचारधारा है ना बिल्कुल अलग है। हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप तो रहने ही दीजिए राजेश भाई, आप मेरी बहादुरी का किस्सा सुनेंगे ना तो अपने दांतों तले अंगुली चबा लेंगे, अंगुली। एक बार मैं अपनी यम के साथ ऑटो में एसपी रोड के सिग्नल पे खड़ा था। रेड सिग्नल ग्रीन होने की राह देख ही रहा था कि अचानक एक बाइक वाला रिक्शा की लेफ्ट साइड से आया और यम के हाथ में रखी पोइट्री बुक उठाकर भाग गया। फिर क्या था, मैं चीते की गति से रिक्शा के बाहर कूदा और ऊंची छलांग लगाकर यंत्र द्विचक्रिका के पार्श्व को ऐसे अपने हस्त कमल से कसकर जकड़ लिया। यंत्र द्विचक्रिका क्या होता है? मोटर बाइक। ओह, सही जवाब। अपनी हस्त शक्ति की वजह से वो यंत्र द्विचक्रिका गोल 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 वही घूमती रही। उसके बाद मैंने चोर को ऐसे दूसरे हाथ से यूं पकड़ लिया, यूं और उठाकर यूं नीचे गिरा दिया और तीसरे हाथ से पोइट्री नोटबुक वापस। तीसरा हाथ कहाँ से? तीसरा हस्तकमल मेरा था। अच्छा अच्छा। वाओ दक्कू अंकल, नेक्स्ट लेवल फाइट, वेरी कूल। थैंक यू। क्या व्हाट वेरी कूल अथर्व। हाँ, सोसाइटी में जब चोरी हुई थी तब थर-थर कांप रहे थे दक्कू भाई। बहुत थर-थर कांप रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंगुल के पीछे हुआ ना तो कुछ आगल हो जाएगा। आगल बहुत आगल। नहीं, इन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है जोशीपुरे। मेरी बहादुरी के किस्से सुनेगा ना तो झालर हो जाएगा। अरे एक मिनट अर्चद भाई बैठो ना, किस्सा तो सुनो। अरे बैठो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योति भाभी को किस्सा सुनाने दीजिए, वरना क्या ट्रांसलेशन में बहुत टाइम जाएगा। हाँ राजेश भाई। हाँ, मैं ना वो पार्किंग वाला किस्सा सुना रही। क्या हुआ ना, एक दिन हर्षद मुझे मॉल ले गए डायमंड नेकलेस दिलाने, पूरे 12 लाख का, गोल्ड का 24 कैरेट। उस दिन ना मैंने 1.5 लाख की साड़ी पहनी थी, 1 लाख की घड़ी, 10 तोले का मंगलसूत्र, 1.25 लाख की पर्स, और ना जाने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, चोर का किस्सा सुनाती हूँ। तो क्या हुआ ना, वो 12 लाख का डायमंड नेकलेस लेके हम जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचे, एक चोर आया और मेरी 1.25 लाख की पर्स में से हर्षद का माउथ फ्रेशनर चुरा के भागने लगा। 1 किलोमीटर भागा चोर के पीछे। अच्छा, भागा। फिर जैसे ही चोर पकड़ा गया ना तो हर्षद ने उसे दे धोया, इतना धोया कि उसे उसकी नानी याद आ गई। हाँ, बॉडी देखिए, बॉडी। वेरी कूल अंकल, नेक्स्ट जेन। थैंक यू अथर्व, थैंक यू। हाँ, आपको आंगुल के एक्टिंग किससे बताऊंगा? वैक्सीन क्या? आप अपना कोई बहादुरी का डैशिंग किस्सा बताइए ना, डैशिंग वाला। डैशिंग? मेरा कोई डैशिंग या डेयरिंग वाला किस्सा नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरूरी थोड़ी है कि हाथ आए हुए चोर को पीटना ही चाहिए। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते हो। राजेश भाई, एक बात बताइए, आपने कभी किसी को मारा भी है? क्यों मारना है किसी को? राज और मारपीट। चलिए मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ, तो आज से कुछ साल पहले हमारे
कोर्टशिप के दौरान राज मुझे जुहू चौपाटी लेकर गए थे। और क्या हुआ? अरे रोमांटिक किस्सा सुना है क्या अभी हर्षद? हाँ, वो सब ठीक है, आगे बोलिए ना। तो आगे ऐसा हुआ दक्कू भाई कि राज मेरे लिए भेलपुरी लेने के लिए गए और मैं अकेली बैठी हुई थी, तभी एक मवाली आकर मुझे छेड़ने लगा। ओह माय गॉड! हाँ, तो डैडी ने जरूर उसको पीटा होगा ना, है ना? डैडी ने उसे पीटा नहीं बेटा, बल्कि डैडी ने उसे समझाया बड़े प्यार से कि देखिए भाई साहब, इनसे मेरी शादी होने वाली है, आप प्लीज कहीं और जाकर ट्राई करें। और तो और मेरे लिए जो भेलपुरी लाए थे वो भी उनको, सॉरी वो भी उस मवाली को गिफ्ट के तौर पे दे दी। उसको भी लेक्चर दिया? नहीं लेक्चर, अरे नहीं, सबसे पहली बात तो वो मवाली नहीं था। अच्छा। अकेली बेचारी अबला नारी बैठी थी तो उसने छेड़ा। अच्छा, जब मैंने भेलपुरी दी तो चुपचाप चला गया कि नहीं? चला गया कि नहीं? So that's the way to deal. राजेश भाई, आप है ना फट्टू हो, फट्टू, एक नंबर के फट्टू हो। क्या राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। डैडी, आपको हर्षद अंकल और डक्कू अंकल की तरह चोर की पिटाई करनी चाहिए थी। जकी जकी, अरे क्या करता है? यस, मैं तो दे अरे विद्युत, अबे क्या तू धक्का क्या मारा बे? क्या कर लेगा तू ऐसे लगा के दूंगा, मैं मेरे पापा को बुला लूंगा। अथर्व, तू भी अपने पापा को बुला। मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पापा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पता है कि मेरे पापा बोलते हैं कि अथर्व के पापा एकदम फट्टू है, उसके पापा से मक्खी भी नहीं मारी जाती। तू का बेटा फट्टू, चल फट्टू का बेटा फट्टू। अथर्व, तू तो बोल रहा था कि रिसोर्ट में जाकर विद्युत तेरा बैट्समैन बन गया। ये क्या? उसने तुझे फट्टू बोला? राजेश भाई, आप एक नंबर के फट्टू हो, फट्टू। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते। आप है ना फट्टू हो, फट्टू, एक नंबर के फट्टू हो। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। क्या मैं इतना डरपोक हूं कि मच्छर भी नहीं मार सकता? आज तो मच्छर की खैर नहीं। अरे राज, क्या हुआ? क्या गिरा? मतलब मच्छर नहीं गिरा, मच्छर मार रहा था। मच्छर मारने वाला रैकेट है ना, हाथ से क्यों मार रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक मच्छर भी नहीं मार सकता? हाँ, एक मच्छर भी नहीं मार सकता मैं? अरे हुआ क्या है राज, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? हाँ, डजंट सूट यू एट ऑल। वो भी रात के 12 बजे शुरू हो गए हो। अच्छा, मतलब रात के 11 बजे सूट करेगा? हाँ, मच्छर मारते रहो। अरे राज, सो जाओ चुपचाप। चलो गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। पहले तुम सो। हाँ, मैं सोता हूँ। शुरू हो गए बस। कस के और थोड़ा कस। अरे धीरे। सॉरी। हाँ चंदू, क्या हुआ? अरे सर कुछ नहीं, वो ट्रेन में एक शाना है ना, फालतू में नाटक कर रहा था, बार बार ऐसे कोनियां मार रहा था। सर मेरा दिमाग ऐसा सटका ना सर, उस शाने के कान के नीचे सटाक सटाक गर्मा गर्म 4-5 भजिए तल डाले। उस खजूर की एक आंख बोरीवली तो दूसरी आंख डोंगुली करके उसके बोलतीज बंद कर डाली। फिर मैं उसको पंच मारने गया ना तो थोड़ा जख्म हो गया सर। लेकिन सर ये जख्म है ना
मेरे हीरोगिरी का इनाम है। वाह चंदू वाह। चंदू एक बात बताओ यार, जब तुम इस तरह मारपीट करते हो या जब गुस्सा होते हो तो तुम्हारे दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी एनर्जी पैदा होती है कि तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता? सर उस एनर्जी को जिगर बोलते हैं, जिगर। हमारे सीने के अंदर है ना शेर जैसा जिगर होना चाहिए। नहीं, जिगर के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज में ऐसे क्या बदलाव आने चाहिए जिससे देखकर सामने वाला डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाए? सर सिंपल फॉर्मूला है। गाड़ी शुरू करने के लिए पहले हम फर्स्ट गियर में डालते, फिर दूसरे गियर में उठा के तीसरे और चौथे गियर में कैसे भगाते, सेम टू सेम वैसे अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ करने का। बोले तो पहला मारने का फिर सोचने का। कोई अपने को फट्टू नहीं बोलना चाहिए। अगं बाई, बंधू, अरे बंधू नहीं साहेब, मैं आशा हूँ। सॉरी। काय साहेब, सुबह सुबह मेरे को साष्टांग नमस्कार क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं थोड़ी काम छोड़ के जाने वाली हूँ जो नमस्कार करके मेरे को मस्का मार रहे हो। अच्छा देख, बाई गो। राज, हाँ सुबह सुबह क्या नाटक कर रहे हो? अरे नाटक नहीं, वर्जिश कर रहा हूँ मैं। मैंने बहुत बातें सुन ली लोगों की और अथर्व की कि मैं फट्टू हूँ और मैं डरपोक हूँ। नहीं, मेरे परिवार की रक्षा के लिए मुझे मेहनत करके पसीना बहाना होगा और इसीलिए मैं ये बॉडी बना रहा हूँ। अपनी रक्षा मैं कर सकती हूँ राज, इसके लिए तुम्हें बॉडी बिल्डर बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे बच्चों की रक्षा करने की बात कर रहा हूँ, समझिए ना। मेरे माथे में जो फट्टू और जो डरपोक का टैग लगा है ना, उसे मुझे मिटाना है। वक्त आने पर मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि उनके डैडी स्ट्रांग है, दबंग है। मम्मी, डैडी, हाँ। गार्डन में सखी दीदी को कोई छेड़ रहा है। क्या? हाँ। अब देख तेरे डैड कैसे दबंगाई दिखाते हैं। उस छेड़ने वाले का ना रगड़ा पैटिस बनाते हैं। चल राज, प्लीज। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ, तू क्या समझता है? कॉमन मैन को क्या तू डरपोक समझता है? कॉमन मैन को तू अंडर एस्टिमेट करता है? कॉमन मैन क्या मारपीट नहीं कर सकता? मैं तेरे कान के नीचे ना ऐसे सटक सटक करके भजिया तोलूंगा। तेरी भुर्जी बना दूंगा। तेरी जो बत्तीसी है ना, बत्तीसी ऐसे एक बॉक्स मार के ना ऐसे पैक करके दूंगा तुझे। जवानी में ऐसा बुढ़ापा दूंगा ना कि बर्गर और पिज्जा रात भर पानी में भिगो के रखेगा, दूसरे दिन मऊ मऊ करके खाएगा तू। हाँ, क्या समझता है? हाँ, क्या? अंकल 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 अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट डैडी। क्या स्टॉप इट? हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये कमीना मेरी बेटी को छेड़ रहा है। अंकल अंकल एक सेकंड, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ डैडी, ये सचमुच में मुझे नहीं छेड़ रहा है। हाँ? तो हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, देखो। और बाहर सेफ नहीं है, इसलिए सोसाइटी में ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग। हाँ, मेरा गुस्सा मतलब हाँ, बहुत मारूंगा मैं। क्या अथर्व, ऑल वेल? यस डैडी। बट मैं एक बात बोलूं? बोलो बोलो। ये वायलेंस, मारा मारी, खून खराबा, ये सब छोड़ दो। ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही तो ढिंडोरा पीट रहे थे पूरी सोसाइटी में कि तुम्हारा डैडी फट्टू है। गलत था मेरा डैडी। एक्चुअली आपको पता है मारता कौन है? मारता वो है जो अंदर से डरता है। और आप डरपोक थोड़ी हो।
तो आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। चिल अंकल चिल, लव एंड पीस। ये किड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और राज, अथर्व को प्रूफ करने के लिए तुम ऐसे एक्शन हीरो बन रहे थे? तुम भी ना? अरे बस 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 पापा पापा प्लीज, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा बेटा जो कल तक मुझे भट्टू समझता था, आज अचानक मेरी फिलॉसफी मुझे सिखा रहा है। बेटा, क्या है कभी कभी बच्चों को अपने बाप से शिकायत होती है, तो फिर बाप के बाप को ही कुछ करना पड़ता है। कौन सी चाल चली आपने? चाल नहीं चली। फिर देख, तेरी बातों को याद करके मैंने अथर्व के साथ एक चालाकी की। सीरियसली? मतलब अथर्व जो बिना लॉजिक के किसी की कोई बात नहीं मानता, सडनली ये मान गया कि उसका बाप फट्टू नहीं है? हाँ, देख क्या हुआ। हाँ। सबसे पहले तो तुझे एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। तू यहाँ अपने पास हमें ले आया, और बेटा अथर्व के बहाने हमें तेरा बचपन एंजॉय करने को फिर से मिल गया। अरे पापा। अरे बचपन में तू अथर्व की तरह सवालों का बौछार था, बौछार। तुझे जवाब देने के लिए पता नहीं क्या क्या नाटक खेलने पड़ते थे। ओहो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपने कौन सा नाटक खेला? खेला ना। कौन सा? जब तुम लोग कल यामिनी के घर गए थे और मैं यहीं पर था, और मुझे पता था कि तुम्हारा बेटा तुम्हें फट्टू समझता है, और बेटा अथर्व यहाँ सुसु करने के लिए आया था। उसके बाद ये लाइट किसने बंद कर दी? हेलो वी, मैंने सारा लाइट ऑफ कर दिया है। लगता है घर में कोई नहीं है। चलो सारा घर लूट लेते हैं। लगता है बाथरूम में कोई है। दादाजी आप? बाप रे, तू तो डंडा लेके मारने आ गया। बड़ा बहादुर है तू तो। काहे का बहादुर दादाजी? मुझे लगा कि चोर वापस आ गए, तो मैं बहुत डर गया था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले वो मुझे मारे, मैं उसे मार देता हूँ। यही तो। इधर आ, मैं तुझे समझाता हूँ। देख बेटा, जो डरता है वही मारता है। दरअसल इंसान के मन में तरह तरह के डर छुपे रहते। जैसे तुझे चोरों का डर लगा, किसी को अपने सम्मान खोने का डर, किसी को अपने वजूद खोने का डर, किसी को कुछ और डर। जब यही डर बढ़ जाता है तो इंसान से शैतान बन जाता है। उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है, यू नो, और उसका हाथ उठने लगता है, मारने लगता है। इसलिए जो डरता है वही मारता है। अब हमें ये तय करना है बेटा कि हमें इंसान बनना है या शैतान। देख, जो इंसान अपने मन पे काबू रख सकता है वो तो शैतान होगा नहीं, और ना ही वो फट्टू होगा। इस हिसाब से तुम्हारे पिताजी राजेश वागले फट्टू नहीं हो सकते ना? हाँ? ये फायदा होता है जब बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं। उसे समझाने के बजाय मैं अथर्व के सामने धर्मपा जी जैसा एक्शन हीरो बनने निकला था। राज, हाँ, देखो ये क्या बोल रहा है। क्या किया छोटे वाले? डैडी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब से आप मुझे कितना भी मारोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो डरता है वो ही मारता है। सुन लिया तुमने? अब ये मुझे फट्टू बोल रहा है। तुम हंस रहे हो पापा? आप भी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, इधर आ। Oh no! Oh no! Oh no! Oh my God! मम्मी, मम्मी, अभी नहीं अथर्वा, अभी मुझे दक्कू भाई की खबर लेनी है। दादी ने दादा को चप्पल से मारा। What? क्या बकवास कर रहा है? हाँ? हाँ मम्मी, ये देखो।
ऐसे और आप भी ना ऐसे। मतलब पेपर में जो चप्पल की फोटो है उस, अरे अथर्व, मैं परेशान हूँ बेटा अभी। अच्छा बताओ, आप इतना चेहरा बना के क्यों खड़े हो, बताओ। क्योंकि न्यूज ही बहुत खराब, बहुत ही बकवास न्यूज है। और तक्कू भाई तो गए आज। कियारा मैडम आ रही है आज, लेट हो रहा है। पता नहीं यार, ये रिजॉर्ट का खाना खाते खाते ना बेसलाइन कुछ बढ़ गई। दासानी, हाँ गुड मॉर्निंग दासानी, बोलो। तुम छींकते भी इसी तरह हो कि आच्छी, हाँ, और खांसते भी हो। क्या सर आप भी सुबह सुबह। सर पुनीत और ईशा ने हमारे ऑफिस को क्या सजाया है। आ जाओ सब आ जाओ। हाय। सर आज हमारी नई बॉस आने वाली है ना, मिस कियारा तेजवानी। और सर ये देखिए, मैंने कब्रिस्तान से फ्रेश फूल मंगवाए हैं सजावट के लिए। कब्रिस्तान से फूल मंगवाए? ये कौन आया पीछे लाल साड़ी में, क्लाइंट है क्या? क्या खूबसूरत क्लाइंट है सर। बाय। लो, सुंदर क्लाइंट दिखते ही फोन काट दिया। पता नहीं कियारा मैडम कैसे रिएक्ट करेगी इस नमूने को। मेरी पैंट का बंदो। अरे फिर से बच गई। अब बंदो अरे बंदू कहाँ है? आई डोंट नो, मम्मी टेंशन में थी, पता नहीं, मुझे क्या पता कहाँ गई। अरे तो मेरी वो नहीं ब्लू ट्राउजर नहीं मिल रही है। बंदो, मैं आपको एक सजेशन दूं? हाँ आपका जो टॉवल है ना, वो शर्ट से मैच कर रहा है ना, ऐसे जाऊं? यस। नीचे जूते और बैग लेके क्या कर रहा है? वो कियारा मैडम पहले दिन निकाल देगी मुझे नौकरी से। ओ शुभ बोलना बेटा, ले दही खा ले। वैसे भी बंदू को दही जमाना तो आता नहीं। सॉरी। राजू मेरी वो बड़ी वाली एंटीक फ्रेम कहाँ गई? वो पानी की टंकी पे जो रखी थी। फ्रेम? ओहो, क्या फ्रेम 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 लगा रखा है, घर का ना कबाड़ खाना बना दिया है अपने। ट्राउजर नहीं मिल रही यहाँ। ये भगवान। हाँ ये रही आपकी फ्रेम और ये रहा आपका ट्राउजर। अरे अथर्व, तूने मेरी ट्राउजर फ्रेम की? भगवान, बंदू कहाँ है? नो रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। नॉनसेंस आप हैं, एक नंबर के नॉनसेंस आदमी आप तक्कू भाई। ओह माय गॉड, वंदना भाभी आप, वंदना की वाणी में विद्रोह है। बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए अपने फालतू के बेवजह के टंग ट्विस्टर बोलना। ये क्या नोटिस भेजा है आपने हमें? वंदना भाभी ये तो सरकारी अधिकारियों ने भेजा है, मैं तो केवल डाकिया हूँ, दक्षेश द डाकिया। अरे जब हमने अपने फ्लैट में कोई गैर कानूनी तोड़फोड़ कराई ही नहीं है तो आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों की? वंदना भाभी वो हमारे को भी नोटिस दिया ये। आपको भी? हाँ, कहता पूरा का पूरा घर ही निकला। नोटिस दिखा। हाँ दिखाती हूँ। ये सब क्या है ज्योति भाभी, क्यों लेकर घूमती हैं आप ये सब? बाप रे वंदना भाभी, आज तो आप शेरनी की तरफ विपरीत हैं। सॉरी ज्योति भाभी, आई एम सॉरी। ये नोटिस पढ़कर ना मेरा दिमाग चकरा गया है। अरे दिमाग तो मारा भी चकरा गया है वरना अभी। अरे नोटिस दे। एक मिनट वंदना भाभी, ये देखिए, इनके तो दोनों के दोनों फ्लैट गैर कानूनी है, पूरे के पूरे। इन्होंने अपने घर की हैंडसम दीवारें और बहरूपी बालकनियों सबका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है तोड़-फोड़ करके। अरे बस प्लीज, ये सब झगड़ा लड़ाई, ये सब गाली गलौज करना ना आप लोग बाद में फुर्सत में कर लीजिएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि हमसे बात किए बिना, हमसे मशवरा किए बिना आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों किया? जवाब दीजिए मुझे। कैसी है, अच्छी लगी ना? अथर्व, तुमने मेरी पैंट फ्रेम क्यों की? वो भी मेरी एंटीक फ्रेम में। क्यों किया तूने ऐसा? हमारी टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है, फैमिली मेमोरीज। मतलब? हमें हमारे डैडी या मम्मी या दादा दादी की याद दिलाए ऐसी कोई चीज आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करनी है। तो तूने राजू की पैंट फ्रेम कर दी? हाँ दादी, देखो ना कितनी पुरानी स्टाइल और चे पैंट है।
ऐसी आउटडेटेड पैंट्स देख के ना मुझे डैडी की याद आती है। हेलो ओ अथर्वा। तो हुई ना फैमिली मेमोरी। ओ अथर्वा, सबसे पहले ना तू वो पैंट निकाल वहां से। अरे अथर्वा, ये एक ही ट्राउजर है जो मुझे फिट होती है, वो भी तूने फ्रेम कर दी। अरे निकालूंगा कैसे अथर्वा? इसे संभाल के निकालना अथर्वा प्लीज। दादाजी मैंने सुपर ग्लू लगाया है। एंड डैडी अगर पैंट निकालनी है ना तो फ्रेम को तोड़ना होगा। तोड़ दूं? तो तोड़ना, उसमें क्या नहीं नहीं खबरदार, ये एंटिक फ्रेम है, यू नो, मेड इन दादर का कांच और मेड इन दादर की एक कार्विंग। सी लेकिन दादाजी इस पे तो मेड इन चाइना लिखा है। अरे अथर्व, चाइना उस वक्त दादर में हुआ करता था ना, क्यों? ठीक है ना? राधिका क्या बोल रही हो तुम? अरे यार कोई ये पैंट निकाल कर दो। वंदू को बुलाओ, मुझे देर हो रही है। फोन मेरा बज रहा है कहीं। संभाल के बेटा, संभाल के, यू नो। अरे मैंने मार्फतिया को बुलाया था ऑफिस में। हाँ मार्फतिया जी। हेलो सर। आई नो अंकल, ये मेरे दादाजी है और ये मेरी दादी है। आई नो। यू नो मी राधिका? ही नोज मी। नहीं पापा, वो आदत है आई नो बोलने की। हाँ सीरियसली मत लीजिए। मार्फतिया जी, आप दासानी से मिल लीजिए, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर। दासानी को फोन दीजिए। हाँ सर। सर हेलो सर, बिस्किट लेंगे? बिस्किट तुम खाओ। हाँ? कौन बैठा है वहां पे लाल साड़ी में? क्लाइंट है ना, तो कैन यू प्लीज अटेंड टू हर। ये खाना छोड़ो जरा, चाय कॉफी उनको पूछो। यस सर। ये तुम्हारी पैंट। हाँ। और ये आपकी फ्रेम। जा ऑफिस जा, जल्दी देर हो रही है। हाँ जा रहा हूँ। संभाल के बेटा, अच्छा संभाल के। मम्मी, ठीक है। वंदू से कहना मुझे आने में देर होगी आज। हाँ। अच्छा कुछ नहीं हुआ। तुम कह रहे थे कि वो मम्मी कुछ पैनिक कर रही थी, क्या हुआ मम्मी को? वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि दक्कू अंकल ने कुछ तो गड़बड़ की है। दक्कू को है ना सुपर ग्लू लगा के चिपकाओ इसमें। इस नोटिस का हमें सरकारी अथॉरिटीज को क्या जवाब देना, ये बताइए ना आप हमें। आप तो एडवोकेट है ना। ओके वन्ना भाभी, देखिए आपको अगले 7 दिनों के अंदर अंदर ये साबित करना होगा कि आपके फ्लैट में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो ऑफिशियल हैं, मतलब परमिशन के साथ किए गए हैं। अरे पर हमारे घर का वो जो ओपन किचन है, जो बालकनी का हिस्सा घर में मिलाया गया है, या विंडोज का स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया है, वो तो हमसे पहले वाले जो ओनर थे जिनसे हमने घर खरीदा था, दारू वाला फैमिली, उन्होंने करवाया था ना। वो तो मैं जानता हूँ वन्ना भाभी, आप तो किसी का घोंसला तक नहीं तोड़ सकती, तो दीवारें बालकनी ये सब क्या तोड़ेंगी? अरे तो आप हमारी हेल्प कीजिए ना, सरकारी अथॉरिटीज की हिमायत क्यों कर रहे हैं आप? वन्ना भाभी, मेरे हाथों में तो केवल मेरी भविष्य सबर लवणीमयी लकीरें हैं और संडे को स्टेज का माइक। ये सेकंड क्लास शो के थर्ड क्लास कंपेयर। मार को एक बात पता कि समझो कि 7 दिन के अंदर हमने ये साबित नहीं किया कि घर के अंदर जो भी ऑल्ट्रेशन किया है वो इलीगल नहीं है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सरकारी कर्मचारी आएंगे, विंडो एक्सटेंशन वगैरह को दुड़काम बम बड़ा डुम डिश करके सब तोड़ डालेंगे। This is the limit! मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ और आप सब एक सॉरी मैडम, वो क्या है ना, ये मिस्टर मार्फतिया हैं। आई नो। क्या आई नो? आपको तो पता ही होगा ना कि आप मिस्टर मार्फतिया हैं, मैं इन्हें बता रहा हूँ। ओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। जी मिस, अब आपका नाम? प्रिया सहानी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कुछ कुरियर करवाना है? जी मुझे मेरे हस्बैंड को कुरियर करवाना है। हाँ? क्या बोले मैडम आप? हस्बैंड? मैडम, हस्बैंड को कुरियर करवाना है तो आप किसी बस डिपो नहीं तो रेलवे स्टेशन पे जाइए ना। हम लोग ऐसे कैसे किसी के हस्बैंड को ऐसे पेटी में पैक करके ऊपर फ्रेजाइल हैंडल विद केयर ऐसा पोस्टर लगा के भिजवाएंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी और वो इस दुनिया में नहीं है। सखी, ये घर ही तो है जो हमारा है। तुझे पता है, राज ने 1-1 रुपया जोड़ के लोन लेकर इसे खरीदा था। बोलते कि वंदू रानी, इस महीने ना
हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, कोई पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। ऐसे करके एक एक रुपया जोड़कर इस घर को तैयार किया हमने। वो डाइनिंग एरिया रेडी किया, फिर सोफा खरीदा, फिर किस घर का एक एक फर्नीचर लिया। मम्मा प्लीज स्टॉप कर, प्लीज। हम करेंगे ना, कुछ करेंगे। जानती है बेटा, एक मिडिल क्लास परिवार के पास घर ही तो होता है ना जो उसका अपना होता है। किसी दिवाली के टाइम पे हम यहाँ पे रंगोली बनाते हैं, गुड़ी पड़वा में वो बालकनी में गुड़ी सजाते हैं। हमारे इस घर पे कोई बेरहमी से हथौड़ा मारेगा तो चोट तो यहाँ रहने वालों के दिल पे ही लगेंगी ना। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आपके हस्बैंड गुड़ुक हो गए। इट्स ओके। अब सच कहूं तो मुझे उनके जाने का कोई गम नहीं। हाँ, उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी ये जो अस्थियां हैं हिमालय पे बिखेर दी जाए, कंचनजंगा चोटी पर। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो समझ में आ रहा है ना? Exactly. Sorry, madam, but you know what you're talking, right? गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम बताइए क्या कुरियर करना चाहती हैं आप? सर आप सही समय पे आए। ये मैडम देखो ना। हेलो, हेलो आई एम मिसेस प्रिया सहानी। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, आई एम राजेश वागे। ये मेरे हस्बैंड बिरजू सहानी। सॉरी समझा नहीं। इसमें मेरे पति की अस्थियां हैं। सॉरी टू हियर दैट। तो बताइए ना, कितना खर्चा लग जाएगा इसे कंचनजंगा कुरियर करवाने में? एनी आइडिया? लेकिन सर मैं कर दूंगा ना पर्सनली, कंचनजंगा जाके आने जाने का खर्चा मैम दे देंगी, नहीं? ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी। एक मिनट। हाँ मैडम, अपनी बिल्डिंग की 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफते हो तुम, यहाँ कंचनजंगा चढ़ोगे? हाँ? अरे आप पैसे बोलिए ना और अपना बिजनेस कीजिए। Why are you stretching the matter? I know. देखिए मैडम, हमें नहीं पता आपके क्या इक्वेशन थे आपके पति के साथ, क्या इश्यूज थे, और जो भी होंगे वो अपनी जगह होंगे, लेकिन किसी की आखिरी इच्छा को पूरी करना हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। ओके, सो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। राइट। तो मिस्टर वागले, आप भी ऐसा समझ लीजिए ना कि मैं वाकई खुश होकर कोई मिठाई या फिर कुछ ऐसी चीज कोरियर करवा रही हूँ। आपको क्या लेना देना? आप आम से मतलब रखिए, अस्थियों से क्या लेना देना? आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब मैं I'll explain. इस जार से मेरे हस्बैंड का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे क्या कर रही आप? ये चाय की पत्ती है मैडम, क्या है ये सब? सोशल एक्सपेरिमेंट। मतलब सोशल? This was a social experiment, Mr. Wagle. मैं समझ नहीं रहा हूँ। P2P Max Courier कितना डायनेमिक, कितना प्रोग्रेसिव और कितना वेल इक्विप्ड है, मैं ये चेक कर रही थी। एंड बाय द वे, मैं प्रिया सहानी नहीं, आई एम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी की मालकिन कियारा तेजवानी।
अरे खर्चा कितना लगेगा दक्षेश? ये सारे चेंजेस जो किए हैं वो लीगल करने के लिए खर्चा कितना लगेगा बता ना। मासी, अरे वो मैं कैसे बता सकता हूँ? 2 लाख भी लग सकता है, 5 लाख भी लग सकता है। Who knows? अरे हम क्यों भरेंगे पैसे? नहीं दिए तो म्युनिसिपैलिटी बुलडोजर लेके आएगी। फिर 3, 2, 1 फिर दक्षेश अंकल की लैंग्वेज में दुड़कम दुड़कम बम बड़ैक तुम डिश। तू ना पिट जाएगा अथर्वा। मजे लेके क्या बोल रहा है कि घर पे बुलडोजर चलेगा? अरे वंदू शांत हो जाओ। ये दक्षेश क्या बुलडोजर सर पे उठा के लेके जाएगा 8वें माले पे, वो भी कहता भी अनाड़ी सुनता भी अनाड़ी। Excuse me? यस मम्मा, बुलडोजर से नहीं, म्युनिसिपैलिटी हमारी बिल्डिंग हथौड़े से तोड़ेगी। इसी हथौड़े से ना तेरी पिटाई करूंगी। ऐसे एक्साइटमेंट के साथ क्या बोल रहा है? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है म्युनिसिपैलिटी डिमोलिश कैसे करती है। अच्छा तुझे देखना है? हर्षद के घर पे जाके देख और शूटिंग भी कर लेना, उसका तो पूरा घर टूटने वाला है। मम्मा 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 सुनो, हमारे पहले जो फैमिली रहती थी ना, जिन्होंने हमें ये फ्लैट बेचा था 2008 में, उनका नंबर मैंने ढूंढ निकाला सोसाइटी ऑफिस में से। वो दारू वाला फैमिली ना? हाँ उनका नंबर तो है मेरे पास। अरे तो हम तब से बात कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नंबर दिया क्यों नहीं आपने? पर वन्ना भाभी, आपने मुझसे मांगा ही कब? देखिए, अगर मुझसे कोई कुछ नहीं मांगता है ना तो फिर मैं उसको। बेवकूफ है तो 1 नंबर का। तुझे पता है ना दारू वाले ने सारे चेंजेस किए हैं फ्लैट में, तो फिर। पर मासी, वो अब इंटरेस्ट लेंगे ही क्यों? उन्होंने ये सब अगर म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेकर करवाया है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने इलीगल तरीके से करवाया है तो फिर उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्लैट बेच के तो जा चुके हैं। अब उनको क्या लेना देना? लेकिन ये नंबर तो टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड आ रहा है। ओ गॉड, धुड़कम बम बड़ैक तुम डिश। तू पिट जाएगा। बंधु एक काम कर, तू ना राजू को फोन कर जल्दी से। नहीं वो उनके ऑफिस में ना नई बॉस आई है तो बहुत बिजी है राज, बहुत सारा काम पड़ा है उसको। ये दारू वाला का नंबर हम लोग खुद ट्रेस कर लेंगे। दक्कू भाई, आपके पास कोई दूसरा नंबर है क्या? है ना, उनका दूसरा नंबर भी मेरे पास है। तुझे ना हथौड़ा मारूंगी मैं। अगर तेरे पास दूसरा नंबर है तो दिया क्यों नहीं? मासी, मैंने कहा ना, आपने मांगा ही कब? कोई बात नहीं, मैं नंबर देता हूँ। सके बेटा, मैसेज कर रहा हूँ। मैडम कियारा मैम, ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो। Have you all heard of the pot calling the kettle black? सर ये क्या बोली? कोयला कहे काजल से कि तू काला। Very good Indian adaptation. काश इंग्लिश लोगों का वर्क कल्चर भी अडॉप्ट किया होता आपने मिस्टर वागले। किसी पिछड़े हुए देश की गवर्नमेंट ऑफिस भी इस ऑफिस से ज्यादा प्रोफेशनली काम करती होगी। देखिए कियारा मैम, आधे घंटे में आप ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम ये ऑफिस किस तरह चलाते हैं। I mean, I understand. You don't understand. I'm going to make you all understand. अगले 1 घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। Otherwise, I'll sack you all. सर जिंदगी में पहले कभी इस्तीफा लिखा नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला नौकरी है। तो मैं मराठी में लिखूं? नहीं, क्योंकि कियारा मैडम को अंग्रेजी में चाहिए तो। मैं मराठी पढ़ भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा बोल भी लेती हूँ मिस्टर चंदू। वैसे जिसे जिस भाषा में लिखना है वो लिख सकता है, एक्सेप्ट मिस्टर दसानी। आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।
एक मिनट केरमन, आपको हमें बताना होगा कि आप हमसे इस्तीफा क्यों चाहती है। ऐसी कौन सी बड़ी गलती की हमने कि तुम्हारे मुंह का जवाब तो मैं गोली से दूंगा। हाँ, किस बात के लिए ये किस किया तुमने? माना कि मैडम तुमसे इस्तीफा नहीं मांग रही है, लेकिन मिस्टर राजेश, इन्हें छोड़कर आप सब के सब इनकॉम्पिटेंट, सेंटिमेंटल मोरॉन्स हैं। ये फिर से आड़ा तड़ा बोली। मोरन मतलब वो रंग ना? वो मरून, मोरॉन मतलब बेवकूफ। लेकिन कैसी बेवकूफी, क्या बेवकूफी की है हमने मैडम, ये तो बताइए। हम तो यही मान के चल रहे थे कि आप अपने हस्बैंड की अस्थियों का अपमान कर रही हैं, आप बहुत भद्दा बिहेव कर रही हैं। लेकिन आपको कस्टमर के पर्सनल बिहेवियर से क्या लेना देना है? आपका काम था कोरियर करवा के अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में बदलना। अब चाहे वो अस्थियां हो या हड्डियां हो, हाउ इज इट एनी ऑफ योर कंसर्न? ऑफ कोर्स इट इज, ऑफ कोर्स। अगर कोई कस्टमर यहाँ आकर हमारे ऑफिस में आकर बदतमीजी से बिहेव करे या फिर कोई गलत चीज कुरियर करवाने की डिमांड करे, देन इट इज आवर। आई अप्रिशिएट, मैं कदर करती हूँ आपकी इस बात की। और एक आउटसाइडर की तरह अगर मैं सेंटिमेंटल होकर सोचूं तो आपने बिल्कुल सही किया। आपके जज्बात बिल्कुल सही थे। अगर आप ये मानती है तो फिर ये रेजिग्नेशन क्यों चाहिए? लेकिन बिजनेस जज्बातों से नहीं किया जाता। P2P मैक्स को मैं एक फिट, डायनेमिक और सक्सेसफुल कंपनी बनाना चाहती हूँ। अगर जज्बातों को कुचलना भी पड़े तो मैं कुचल डालूंगी। हेलो, दिस इज साइरस दारूवाला स्पीकिंग। हाँ मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं साई दर्शन से बोल रही हूँ। हाइट्स हाइट्स वन्ना भाभी, हाइट्स साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी, ऐसा पूरा बोलिए वन्ना भाभी। अरे हाइट्स नहीं बोलेंगे तो समझेगा नहीं सोडा वाला। आई एम मिस्टर दारूवाला। सॉरी सॉरी, नहीं आपको नहीं, वो क्या है ना, सोडा और दारू एक साथ जाते हैं ना, इसलिए गलती हो गई। हु इज दिस स्पीकिंग नाउ? आई एम मिसेस राधिका वागले, राजेश वागले की माँ। देखिए मेरे बेटे ने ना अब साई दर्शन हाइट सोसाइटी में 801 नंबर का फ्लैट 2008 में खरीदा था आपसे। राजेश वागले, मिस्टर राजेश वागले। हाँ। यू मीन मिस्टर रमेश ओगले? नहीं नहीं, राजेश वागले बोली मैं। देखो, मैंने तो रमेश ओगले को बेचा था, तुम्हारा कोई गलतफहमी हुआ होगा। अरे मेरे पति हैं राजेश वागले, कैसे गलतफहमी हो सकती है? वो आपको मालूम, मैंने तो रमेश ओगले को ही बेचा था। हाँ, काट दिया? अरे अजीब आदमी है। ये पहले भी इतनी अजीब थे माँ। मम्मी पहला दिन खत्म होने को है। धड़कम धड़कम बूम बड़ाक टुम 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 डिश, घर तोड़ डालेंगे। देखो भाई, आप ना इसको प्लीज लेकर जाइए और अपने टंग ट्विस्टर में बिजी कीजिए, नहीं तो इसकी टांग आज पक्का टूटेगी मेरे हाथों। जो आ गया वन्ना भाभी। बोलो बेटा। दूर दूर दारू की दुकान पे दारू वाला ने दारू लेने के लिए डेरा डाला। चला दारू वाला दारू लेके दारू की दुकान से दूर दूर तो। चुप कर, क्या दारू दारू दूर दूर मेरे कान के अंदर बोल रहा है? वहां जाके बोल, वहां जाके ले। ओके ओके, आओ बेटा आजा। वंदना, हाँ, तो फिर से वो दारू वालों को फोन करना, मैं बात करती हूँ उससे। एक्सक्यूज मी सर, आई नो आप रेजिग्नेशन को लेकर बहुत परेशान है। आई नो, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ बाय बोलने आया था सर। चलूं सर? अरे हाँ सर, एक्चुअली एक बात शेयर करनी थी आपके साथ। करूं? हाँ प्लीज। सर वो मैं और मुनमुन, यू नो सर, वी आर इन लव विथ ईच अदर। हाँ मतलब ये बात किसी को पता ही नहीं है, मतलब हमने छुपाई थी ना। पता नहीं सर कैसे वो नैवेद्य सर को ये बात पता चल गई और उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम रिसोर्ट में कपल को एक साथ काम करने नहीं दे सकते। यू नो दैट रिसोर्ट के रूल्स एंड ऑल, यू तो नो। और आप भी जानते हैं कि काम के मामले में मुनमुन मुझसे कहीं बेहतर है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और सीधा यहाँ चला है। बट आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। मैं चलूं सर? माफ कीजिए,
मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। I'm so sorry। अरे सर प्लीज आप सॉरी मत कहिए। आई नो। तो सर मैं चलूं? एक मिनट राजेश सर, एक मिनट। पर मैं तो कर पाऊंगा ना आपकी मदद। कैसे? मेरी नौकरी तो रही नहीं, तो क्यों ना आप वहां मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। मार्फतिया जी। आई नो। मतलब एक छोटा आदमी होके आपकी मदद करने चला हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा सर। अरे नहीं, बात वो नहीं है। आपको पता है, छोटा वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है, और बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। यू नो? आई नो सर। तो चलता हूँ सर। मार्फतिया जी, मैंने आपको बुलाया था ना सिलवासा से, तो मैंने ये भी कहा था कि अब हम एक परिवार जैसे हैं। तो ठीक है, फिलहाल हम दोनों की जिंदगी में जो मुसीबत है उसका हम मिलकर सामना करेंगे। मैं समझा नहीं सर। करते कुछ। अरे एक सेकंड, राज का फोन आ रहा है। हाँ राज। बंधु, थोड़ी मुसीबत, नहीं थोड़ी नहीं, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाँ क्या हुआ, बोलो। आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। I'm bad. नहीं, I'm horrible. नहीं, एक्चुअली अनबिलीवेबल, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे राज, कौन सा वर्ड, कौन सा विशेषण की हम बाद में उंगली खींच के तय कर लेंगे। अभी तुम बताओ बात क्या है, व्हाट्स द न्यूज़? हमारी नई बॉस कियारा तेजवानी ने यहाँ आते ही हमारे सर पे एक बॉम्ब डाल दिया है। उसने अनाउंस कर दिया है कि अगले 1 घंटे में वो हम सब से इस्तीफा चाहती है। क्या? इस्तीफा? अब तो कंफर्म्ड है, नौकरी चली गई। राजेश भाई की नौकरी चली गई? हे भगवान, एक तरफ घर टूटने की कगार पर है और अंकल प्लीज मेरी हेल्प करो ना। पापा पथरवा को शेयर मार्केट में सट्टा लगा के सिखा दीजिए, उसके पास थोड़े पैसे भी हैं। हाँ अंकल, देखो मेरे पास 450 रुपए है। अब मुझे प्लीज सिखाओ ना कि 450 रुपए के 4.5 लाख कैसे करूं। बेटा देख, हमारी बात सुन। जैसे मेरे डैडी दादाजी को सपोर्ट करते हैं ना, वैसे मुझे भी मेरे डैडी को सपोर्ट करना है। मुझे भी उनका सहारा बनना है, प्लीज। मेरे बच्चे, बैठ। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। बस तू 18 साल का हो जा, फिर ना मैं तारे को टॉप का ब्रोकर बनाऊंगा, हमारे से भी बड़ा। तारे नाम पे भी स्कैम जैसी वेब सीरीज बनेगी। तू बहुत बड़ा ब्रोकर बनेगा, फ्रॉड करेगा। 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। हर्षद, हमें अथर्व को फ्रॉड करना नहीं सिखाना है, सट्टा खेलना सिखाना है। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं हूं। बस मारे को ना राजेश भाई की मदद कैसे करूं ये सोचने दे। सबके रेजिग्नेशंस। फाइन, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। लेकिन इस मंथ की आखिरी तारीख तक सबको काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हमने महीने के आखिरी तारीख तक काम नहीं किया तो क्या कर लेंगे आप? तो सैलरी, ग्रेच्युटी, बोनस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, एंड तुम्हारे रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग इस मंथ की सैलरी, मैं सब कुछ रोक लूंगी। सो एवरीवन गेट बैक टू वर्क टिल एंड ऑफ दिस मंथ, ओके? और मिस्टर राजेश, कल के 3 न्यूज़पेपर और ऑनलाइन वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट दे दीजिए नए स्टाफ के लिए, ओके? सखी बेटा प्लीज पकड़ो इधर से। अरे भाई आराम से। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। ओह माय गॉड। सॉरी। वंदना, हाँ बाबा। वंदना,
वंदना बहू, तुमने राधिका को म्युनिसिपैलिटी ऑफिस क्यों जाने दिया? अब वो उन्होंने वहां जाके कर डाला अगर झगड़ा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और भी तगड़ा। अरे वाह। अरे दक्षेश चुप कर बेटा। लग गया मम्मा, मम्मा हाँ फोन लग गया, मिस्टर दारू वाला को फोन लग गया। स्पीकर पे डाल। हाँ, लाओ मुझे दो, मैं स्टेज कंपेयर की तरह बात करता हूँ ना इनसे, तो फिर तो अब तू कंपेयरिंग करेगा? हेलो मिस्टर दारूवाला, माइक टेस्टिंग। अरे तू चुप बैठ ना, निपटने दे मुझे जरा शांति से। हमें हमारा काम निकालना है कि नहीं? तो शांति से, है ना? कैरी ऑन काका। हेलो मिस्टर दारूवाला, हाउ आर यू? आई एम टेरिबल। हु आर यू? आई एम श्रीनिवास वागले फ्रॉम दादर। अरे तुम दादर से हो या देहरादून से, मेरे को क्या बताओ, मेरे को फोन काय को किया? हाँ, हेलो मिस्टर दारूवाला, मैं मिसेस वंदना वागले बोल रही हूँ। आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मिस्टर राजेश वागले की वाइफ। ओह ओके, यस यू आर राइट। मैंने एग्रीमेंट का कॉपी देखा। मैंने राजेश वागले को फ्लैट बेचा था, समझा ना? रमेश ओगले को नहीं, याद रखना अभी। है ना? तो फिर मिस्टर दारूवाला, आप मिस्टर राजेश वागले का मिस्टर रमेश ओगले कर ही कैसे सकते हैं? हालांकि मेरा मन तो कहता ही है कि वन्ना भाभी को अगर राजेश वागले की जगह। सॉरी। देखिए मिस्टर दारूवाला, यहाँ इस फ्लैट को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको, I mean, वागले परिवार को। तो आप मेरी बात सुनिए, आप जो है वो मिस्टर दारूवाला, वो सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ था अभी बताओ मेरे को। इतने साल बाद प्रॉब्लम हुआ, 2008 में बेचा था और अभी 2021 में आप मेरे को बोल रहे कि फ्लैट में प्रॉब्लम है। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ? आप बात तो सुनिए। थैंक गॉड कल आ रहे मिस्टर दारूवाला घर पे। डैड का फोन। तो उठाओ। हाँ डैड। कोई भी घर के इशू के बारे में बात नहीं करेगा, ओके? दक्षेश बेटा, ये बालकनी के बारे में काका बात नहीं करनी है। वेरी गुड। हल सखी, हाँ डैड बोलिए। क्या हुआ, आपस में क्या बातें हो रही है? अच्छा सुनो, मैं ऑलरेडी आ गया हूँ, मतलब मैं नीचे लॉबी में हूँ बिल्डिंग के। मैंने फोन इसीलिए किया कि सुबह वंदू उस दक्षेश जोशीपुरा से मिलने क्यों गई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उस बंदर अनाड़ी एक नंबर के घोंचू इंसान के साथ? नो राज, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो दक्कू भाई ने तो हमें बस वो गुड़ी पड़वा पे गुड़ी बालकनी में कहाँ लगानी ना, इस पे लेक्चर देने के लिए बुलाया था। हमारी क्या बालकनी में गुड़? राजू बेटा ऊपर आजा, बालकनी में बैठ के आराम से चाय वाय पीते। हाँ राज आ जाओ, तुम्हारी नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे चाय नाश्ते पे बैठ के। हाँ बेटा, अपनी बालकनी है ना, वहाँ बैठ के, है? अपनी बालकनी के पास बैठ के, वो विंडो के पास, है ना, अपनी विंडो, क्या सुंदर व्यू दिखता है वहाँ। और वैसे अपना विंडो और बालकनी एकदम सेफ है, यू नो। डोंट। दादाजी क्या? आपने कितनी बार अपनी बालकनी करके बोला? देखा मम्मा, दादी ना सही कहती है। दादाजी इतना ऑब्वियस करते हैं ना कि शक नहीं हो रहा होगा ना डैडी को, तो भी शक होगा। पर बालकनी तो अपनी है ना। पापा, हाँ? अभी राज आएंगे ना तो उनके सामने घर के इशू, बालकनी के इशू के बारे में ना अपने स्टाइल से। हाँ। राजेश भाई, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए। और आपका बहुत बुरा हुआ जो आप मुझे मिले। Oh my God, what do you mean? What do you mean? मतलब मेरी बालकनी में ये खींचो। जी, मेरी बालकनी में वो गुड़ी कहाँ लगानी है ये भी आप डिसाइड करेंगे, जबकि गुड़ी पाड़वा को 10 महीने बाकी है। Oh my God, क्रोध और आक्रोश। राजेश भाई, आपकी ये कर्कश आवाज है ना, मेरी गुजराती नागर कानों में किस तरह टकरा रही है, ये तो मेरा कलात्मक मन ही जानता है। अरे तो आपके कलात्मक मन में जो कलात्मक नॉनसेंस भरा है ना, सबसे पहले तो उससे बाहर निकालिए, समझा? हे प्रभु, आने सद्बुद्धि आपो, वरना भाभी ना असभ्य धनी ने सद्बुद्धि आपो प्रभु। आती है क्या गुजराती? आती है? नहीं आती है? अरे हाँ, अक्कल वगरना
एडवोकेट प्राणी ने पण सद्बुद्धि आपो भगवान। राजेश भाई, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, वो भी गुजराती में। अरे मराठीत पण मी तुझी वाट लावू शकतो, समझा ना? गुजराती। एक तो सुबह सुबह बंधु रानी को क्यों बुलाया था? वो मैंने इसलिए बुलाया कि हाँ, कि क्या? सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी ने कहा है कि वो घर टूटने वाली बात मुझे राजेश भाई को नहीं बतानी है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। तो क्या लिपस्टिक लगा रहे क्या है? कि क्या? ओ, अरे आप वकील है, जज नहीं है जो ऑर्डर कर रहे हैं। ओ, मेरी यम है ना, यम। हाँ, वो उसका सीरियल है ना, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। उसकी शूटिंग वो महीने में 10 दिन करेगी। इनका लिया क्या टेम्परेचर? नहीं सर, अभी। लो, ये पागल हो गई है, इनका बुखार दिमाग में गया है। What? हाँ राजेश भाई, हाँ। दया मांगे और टंक दे वो भाभी, बाकी सारे बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी, बिना ताले की चाबी। ओ, थैंक यू। अरे ओ डंक मारे भाभी, राजेश भाई की नौकरी पर ताला लगने वाला है, उसके बारे में तो सोचो। बेचारे राजेश भैया, ऑलमोस्ट 6 बेडरूम हॉल किचन जितना पहाड़ टूट पड़ा है इन पे। तो नौकरी तो गई थी, अब घर भी टूटने वाला है। क्या? हाय डैडी। आई नो जॉब को लेकर थोड़ी टेंशन है, लेकिन डैडी इट्स ओके। राजू, राजू ये देख, मैंने तेरे लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है पेपर से। ये क्या लिखा है? वांटेड ऑपरेशन मैनेजर दिलखुश बर्बन कोरियर कंपनी। अरे सुनिए, उसे चाय नाश्ता तो करने दो ना। जा बेटा, हाँ, तो जाके ना हाथ मुंह धो जा। हाँ हाँ हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ राजा, और चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ओके, जाओ। हाँ जा, हाँ जा। हाँ, फ्रेश हो गया। और यहाँ ना नाश्ता चाय यहाँ अपनी बालकनी में बैठ के करेंगे। तू विंडो के पास बैठना, मैं बालकनी में। विंडो बालकनी, बालकनी विंडो, विंडो बालकनी, बालकनी विंडो। ओफो, क्या बालकनी विंडो, बालकनी विंडो। राजू, तुझे ना एक खुशखबरी देनी है। किशोरी के मामा है ना, वो गुजर गए। ये गुड न्यूज है? हाँ, क्या है ना, किशोरी के मामा ना एक कुरियर कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। अब वो गुजर गए तो उनकी पोस्ट खाली हो गई ना, तो मैंने सोचा राजू तू। इनफ, इनफ। मुझे पता है। तुझे किशोरी के मामा पता है? किशोरी के मामा की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं विंडो और बालकनी तोड़ने। क्या? बंधु, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्षमा वन्ना भाभी, घर का मुख्य द्वार खुला था तो मैंने प्रवेश कर लिया। आइए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।